गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों से जो पेंडिंग में चला था क्लास एक यूपीएससी मेंस का कि यूपीएससी मेंस की कैसे तैयारी की जाए या मेंस में क्या क्या आता है, मेंस का पेपर कैसे होता है, इसकी हम पूरी तरीके से आज उसकी भी जानकारी देंगे। और जो सूरज पटेल मेरा छात्र रहा है, कक्षा 10 का होनहार छात्र रहा, उसने कमेंट किया था सर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बता दीजिए। तो उसको भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे उस पर भी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है उन पर, क्योंकि मैंने छोड़ा है सेल बायोलॉजी, मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पहले जाके कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे अब उन सभी का स्वागत है, और जो लोग पुराने हैं उन सभी का भी चैनल पर स्वागत है। चलते हैं हम आगे हैं यूपीएससी के मेंस के बारे में। यूपीएससी मेंस के बारे में कैसे होता है यूपीएससी, मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का संवैधानिक पद है जिसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको शार्ट में क्या मतलब, इसको लोग जानते हैं आईएएस के नाम से, आईएएस। एक्चुअली यूपीएससी के अंतर्गत ही आईएएस होते हैं। जो सबसे पहला पद मिलता है लोगों को, करीब ऊपर के जो 150 लोग होते हैं उनको बनाते हैं आईएएस, और फिर उसके बाद जो नीचे के करीब 300 पद के आसपास होते हैं वो क्या बनते हैं, आईपीएस, और तीसरा जो होता है पद आईएफएस। ये तीनों पद इसमें बहुत फेमस होते हैं, और ये ऐसे पद होते हैं यूपीएससी के थ्रू जो भी व्यक्ति नियुक्त होते हैं, यानी अगर आप आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, तो ये मान के चलिए कि राज्य सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती का मतलब जैसे आपको सस्पेंड नहीं कर सकती, या राज्य सरकार आप पे बहुत बड़ा दबाव नहीं बना सकती। 6 महीने तक बस आपको सस्पेंड कर सकती है, हाँ ट्रांसफ़र कर सकती है। इसीलिए तो इस पद के लिए लोग जान देते रहते हैं। ये एक ऐसी नौकरी है जो मिलता बहुत कम लोगों को है। कहा तो ये जाता है कि बस नौकरी एक ही है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सबसे बड़ा पद है ये पूरे ऑल इंडिया में। ये पद आपको मिल जाता है तो किसी आप राजशाही परिवार से कम नहीं है। और जिले का वो पावर आपको मिलेगा कि जहाँ पर आप चलेंगे तो 4 गाड़ी आपके आगे, 4 गाड़ी पीछे, वो हर जगह जहाँ उतरते हैं सर वो वाला सिस्टम। किसी थाने में पहुँच जाएंगे, अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो थाने के बेचारे दरोगा बेचारे सोचते हैं कि कब यहाँ से जाए, बेचारों को हार्ट बीट बढ़ा रहता है। ऐसा पद है ये आईपीएस, जिसको कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इस पद के लिए अगर गलती से थाने में पहुँच के दरोगा साहब को बोला ले दरोगा साहब बेचारे कहीं गिर न जाए, ये स्थिति है आईपीएस की। आईएएस तो सबसे बड़ा है, दूसरा होता है आईपीएस, और एक जो मैंने आईएफएस लिखा है तो फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इसमें मैं फॉरेन सर्विस की बात कर रहा हूँ। जो ब्रिटेन, फ्रांस, इस सब जो देशों में अगर आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम निकाला और आपने आईएफएस चूज किया है, तो आईएफएस चूज करने के बाद आप जाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, अलग अलग देशों में आप जाएंगे भारत की तरफ से। एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा पद आपको दिया जा रहा है दूसरे देशों में। उस पद को पाने के लिए वे लोग क्या करते हैं, तरसते रहते हैं। ये जितने भी पद हैं इसके अंदर, यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं सब के सब बड़े पावरफुल होते हैं। और मैंने इसका प्रीलिम्स कैसे होता है मैंने वो बता दिया था, पीछे बैक करके जाके देख लेना। अगर मान लेते कि प्रीलिम्स वाला नहीं समझ में आए तो फिर बताना, फिर से एक बार प्रीलिम्स का हम बताएंगे। आज हम बताने वाले हैं मेंस के बारे में कि मेंस का कैसे पेपर होता है, और इंटरव्यू का, और कैसे मेरिट बनता है। देखिए टोटल जो मेरिट बनता है ये यूपीएससी का, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई, मैं मान के चल रहा हूँ जैसे कि मान लीजिएगा आपने प्रीलिम्स के बारे में समझ लिया है, प्रीलिम्स में अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया है तो ये आपने पास कर लिया है तो फिर उस तो मेंस आज हम लोग बनाएंगे मेंस के बारे में। मेंस तो प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस, और कैसे तैयारी होगी जब तक इस बात को आप समझेंगे नहीं तब तक मेंस समझ में आएगा नहीं। चलिए मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ प्रीलिम्स और मेंस का यूपीएससी, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही जगह आ जाएंगे। अगर मान लो नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना कि सर प्रीलिम्स वाला मुद्दा समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। मेंस में टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 1750 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 1750 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें इंटरव्यू होता है। अगर आप मेंस में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू में आपको ये इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का टोटल मिलाकर कुल जो होता है 1925 नंबर का ये मार्क्स का पेपर आपका मेरिट बनता है, 1925 नंबर का।
तो मैंने कहा प्रीलिम्स क्वालिफाइड होगा, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ेंगे। मेंस में जो पेपर होंगे, ये मेंस का पेपर में कौन कौन कैसे पेपर होगा मैं वही बता रहा हूँ। इसमें कुल टोटल जितने पेपर होंगे मैं वो बता रहा हूँ। और इंटरव्यू में आपको जब इसमें से मेंस में आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, नंबर अच्छा खासा ला लेंगे, तो आप मेंस के लिए जाएंगे और इसमें 275 नंबर का होगा, फिर टोटल 1925 नंबर। इनमें से 1925 में से जो व्यक्ति 700 के आसपास ला लेता है, जनरल की मैं बता रहा हूँ, जनरल में जो जनरल में 700 के आसपास नंबर ला देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, बस ये कि आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए। ये भारत के वो पद हैं जिनको पाने के बाद आप इस देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति, देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड करने में गड़बड़ी हुआ है, फिर से मैं जोड़ देता हूँ। तो जोड़ेंगे अगर आप तो 5, 7, 5, 12, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 1, 2, कुल टोटल 2025 नंबर के मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। इनमें करीब 750 यानी 750, 700 के आसपास जिस व्यक्ति का नंबर आ जाता है, इतने मार्क्स इसके आ जाते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। सोच लीजिए बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी है। आपको 2025 में 750 नंबर के आसपास अगर आ जाते हैं, ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, एससी का तो और कम आता है, करीब 650 के आसपास, 650 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इतना टफ नहीं है जितना इसका हवा उड़ाया जाता है कि अरे आईएएस है, आईएएस। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा इसका, तो आप कहेंगे कि सर इस बहुत बड़ा टफ तो पेपर नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे नहीं उनके लिए तो बहुत बड़ा टफ है ही। लेकिन एक बार जैसे प्रीवियस ईयर के करीब 20 सालों के मैंने पेपर जो सॉल्व किए हैं, तो मैंने उसमें देखा कि अगर बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा, अगर कक्षा 6 से 12 तक के अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को, या कोई भी बुक कक्षा 6 से 12, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी बस पढ़ा जाए, जो भी बुक्स हो, सभी कोई भी बुक्स अगर आपने पढ़ा नहीं तब तो आपको कठिन लगेगा ये। अगर आपने कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ा है या कोई भी बुक पढ़े हैं बेसिक वाले, तो आपको सरल लगेंगे। पेपर इसमें दिखाएंगे हम, कक्षा 20 साल को, प्रीवियस ईयर के 20 वर्ष के पेपर हम दिखाएंगे इस पर। तो थोड़ा सा सोचे कि जब लाइव क्लासेज आने लगेंगे तो फिर थोड़ा डाउट पूछने में बढ़िया रहेगा, कि आप डाउट पूछेंगे तो फिर बताने में बढ़िया रहेगा। तो चलिए हम आते हैं मेंस के पेपर में। मेंस का पेपर में कैसे होता है मेंस सिलेबस। मेंस सिलेबस में देखिए, सबसे पहला पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें, वो आपको जो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेज हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा में, किसी भी एक भाषा हो सकता है, हिंदी ले लीजिए आप, या फिर कोई भी भाषा, 8वीं अनुसूची में से 22 भाषाओं से कोई भी भाषा लीजिए, उसमें आपका पेपर होगा। ये टोटल होंगे 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, 300 मार्क्स का। और इसमें आपको पासिंग होने के लिए चाहिए 25%। 25% 300 का मतलब 75 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। ये सिर्फ पासिंग है, ये नंबर जुड़ेगा नहीं, आपको ये पास होना ही होना है। अगर आप पास नहीं होते इसमें तो आपका मेंस में और भी पेपर कितने बढ़िया जाए वो नंबर का नहीं जुड़ेंगे, मतलब आपका काफ़ी चेक ही नहीं होगा। दूसरा है पेपर नंबर जो सेकंड है, इसमें आपको इंग्लिश में आएगा एक इंग्लिश। ये जो पेपर होगा ये भी 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। और टोटल इसमें भी 25% आपको नंबर लाने हैं, इसका मतलब 75% नंबर, 75 नंबर इसमें भी लाने हैं, 75 मार्क्स। तो हिंदी में भी 25% यानी 75 नंबर, और इंग्लिश में भी 300 में आपको 25% यानी 75 नंबर चाहिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ये 3-3 घंटे आपको समय मिलेंगे। यहाँ पर तो प्रीलिम्स में जो मैंने बताया था कि 2 घंटे समय में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 पेपर जो थे 2-2 घंटा का, लेकिन आपको मेंस में जो है 3-3 घंटे का मिलेंगे। अब ये 2 पेपर आपको मिल गए पासिंग होने के लिए। आपको जब इसमें ये पेपर हो जाए, पेपर मतलब सब साथ में होंगे, फिर उसके बाद शुरू होता है नंबर मार्क्स से जुड़ने वाला। जो मार्क्स से जुड़ने वाला है मैं वो बताऊँगा, लेकिन पेपर नंबर 3 के नाम से मैं लिख रहा हूँ ना, पेपर नंबर 3। ये जो होगा पेपर नंबर 3, इसमें एक ईसे पूछा जाता है। ईसे का मतलब निबंध। किसी भी, अब पहले एक निबंध पूछा जाता था, अब 2 निबंध पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक पे। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनमें से आपको 2 पर निबंध लिखने होंगे। और ये निबंध का जो पेपर होगा ये कितने नंबर का होगा, ये होगा 250 नंबर का। ये नंबर जुड़ेंगे, ये नंबर अब ये आपका मेंस के एग्जाम समझिए शुरू हो गया। ये दोनों पास होने के लिए चाहिए, मतलब जैसे आपको गेट खोलना है, ये गेट खोलने के लिए अब अंदर जाने हैं आपको, तो उसमें ये 250 मार्क्स के होंगे, 250 मार्क्स का होगा।
और इसमें मैंने कहा कि 2 या 3 से निबंध लिखने हैं। जब आप इसमें तैयारी करने उतर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ निबंध कैसे आते हैं, जो वर्तमान में मुद्दे चर्चा में रहते हैं वही। जैसे अभी इस बार मान लीजिए कि तालिबान पे आ सकता है कि तालिबान की समस्या का क्या कारण है, आप उसको कैसे उससे बाहर निकालेंगे तालिबान को। अगर मान लीजिए कि आप ये रहते वो, तो वो वाला निबंध इस पर आ सकता है, इससे निबंध। फिर उसके बाद इसमें आता है पेपर नंबर, इसको जीएस पेपर फर्स्ट हम कहेंगे, जीएस पेपर फर्स्ट के नाम से मान लो कर देते हैं। ये भी पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर थर्ड, इसको मान लेते हैं कि फोर्थ, ताकि अच्छे से याद रहे। ये दोनों ये सब नंबर जुड़ने वाले हैं, तो ये निबंध वाला हो जाएगा। इसको जीएस पेपर फर्स्ट ऐसे कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बता रहा हूँ। ये जो होगा इसमें कुल टोटल 250 नंबर का ये भी होगा, कुल टोटल 250 मार्क्स का होगा ये भी। और इसमें भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इसमें भी आपको कितने दिए जाएंगे? 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जीएस पेपर फर्स्ट में? इसमें कुल कई देखिए विषय, इसमें जियोग्राफी रहेगा, जियोग्राफी, ये इंडियन जियोग्राफी भी रहेगा, फिर प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी भी रहेगा। तो जियोग्राफी जितना आपने पढ़ा होगा 6 से 12 तक, या जितना भी जियोग्राफी का स्टैंडर्ड, जैसे कि मेरा तो जियोग्राफी आप हमेशा ऑप्शनल के रूप में ही तैयार किया हूँ, तो मेरा तो जियोग्राफी पूरा कंप्लीट है। तो जियोग्राफी रहता है इसी में हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर भी इसी में आता है, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री इसमें हिस्ट्री के नाम से नहीं पढ़ना होता है मेंस में, वो तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री के नाम से पढ़ना होता है। मेंस में पढ़ना होता है इंडियन हेरिटेज के नाम से, इंडियन हेरिटेज मतलब इंडियन के इतिहास ही रहेगा, वो एक प्रकार से कल्चर जो होता है हेरिटेज के नाम से रहेगा। तो मैं यहाँ पर भी कौन कौन से विषय पढ़ना होगा वो नहीं, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या होंगे। फिर इसमें एक होता है जीएस पेपर, ऐसे सेकंड के नाम से होगा, लेकिन ये हम 5वां मान रहे हैं कि 5वां है। अब ये 5वां क्या होगा? ये भी 250 नंबर के होंगे। ये भी कितने होगा? 250 नंबर, 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का। इसमें क्या क्या विषय आते हैं? तो इसमें नागरिक शास्त्र आता है, इसमें नागरिक शास्त्र, पबेट्स मतलब पॉलिटिक्स से सब रिलेटेड होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी होता है, बहुत कुछ होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं। जब हम पूरा व्याख्यान के साथ पढ़ेंगे जब हम लोग, इसमें कुल टोटल जो मैंने ऊपर कहा, इसमें कुल टोटल 12 यूनिट पढ़ने होते हैं। कुल टोटल कितने यूनिट पढ़ने होंगे इसमें? कुल टोटल इसमें पढ़ने होते हैं 12 यूनिट। और जो मैंने ये पेपर नंबर सेकंड बताया है ये 5, इसमें कुल टोटल पढ़ने पड़ते हैं 20 यूनिट। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, अगर सपोर्ट रहा आप लोगों का तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन सपोर्ट रहेगा तब ना। लेकिन आप लोगों का तो एकदम सपोर्ट ही नहीं रहता है, बहुत मामले में पीछे हो जाते हैं। तो मैंने जो सोचा है वो आप करना ही नहीं चाहते हैं। नहीं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, तो कंप्लीट होता 1-2 साल लगता है, 2 साल लगेगा एक बार, लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद आप इस समाज के जो व्यक्ति हैं उनसे बहुत उच्च हो जाते हैं, आप माइंडेड पर्सन हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास इतनी जब चीज़ें पढ़ लेने के बाद आपके सामने ये जो समाज के लोग हैं, जो व्यक्ति बहुत बतियाते रहते हैं राजनीति, पान के दुकानों को बैठ के यहाँ हुआ, उनकी अपेक्षा आप बहुत अधिक बुद्धिजीवी हो जाएंगे। क्योंकि इतनी चीज़ें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी सब कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि ये छोटे छोटे मुद्दे क्या मुद्दे होते हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो बातें समझ में आएगी। तो हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर होता है पेपर जीएस पेपर 6 के नाम से, या जीएस पेपर 3 के नाम से। जब मेंस वाला होगा तो इसमें तीसरा होगा। ये भी होगा 250 नंबर का। कितने का होगा? 250 नंबर का होगा, 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के। ये भी होगा 3 घंटे में। इसमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स, पढ़ना पड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी होता है, और इसमें पढ़ना पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कक्षा 6 से 12 तक का पढ़े हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे वाले में आएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, 4-5 इसमें मेन होते हैं। सबसे बढ़िया इसमें से जो पढ़ने में लगता है वो मेंस जीएस पेपर सेकंड लगता है। थर्ड भी बढ़िया लगता है, जिसको साइंस अच्छा लगता है पढ़ने में इसमें पढ़े। बढ़िया सब पेपर है, मेरे नज़र में तो सब बढ़िया है, बस खाली मज़ा आना चाहिए। तो इसमें कुल टोटल पढ़ने पड़ते हैं, इसमें करीब कुल टोटल 14 यूनिट होते हैं, कुल 14 यूनिट। सबसे बड़ा इसमें जीएस पेपर सेकंड होता है, इसमें 20 यूनिट सबसे अधिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे कठिन जो होता है वो जीएस पेपर 3 वाला होता है। ये मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, इस पेपर को छोड़ करके, इसमें से तीनों में से इसमें सबसे कठिन होता है। फिर इसमें एक होता है जीएस पेपर 4 के नाम से, जीएस पेपर 4।
चलिए अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर थोड़ा ऊपर बता देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा है जीएस पेपर, रुक जाए थोड़ा सा इसको सोच रहे कि इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, कर ली। चलिए तो इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा बढ़िया सही आएगा। तो हमने 3 बना लिया है, थोड़ा सा माइक का वायर छोटा पड़ रहा है। तो जीएस पेपर 4, जीएस पेपर मैंने यहाँ पर 5 बना दिया था, 6 बना दिया है, तो ये 7वां मान लीजिए है, 7वां। ये इसमें टोटल ये भी 250 नंबर का होगा। और कैसे होगा भाई, इसमें कौन सा होता है, ये होता है इथिक्स होता है। इथिक्स मतलब नैतिक शास्त्र जिसे कहते हैं, नीति शास्त्र। इसमें टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो इसमें 7 यूनिट होते हैं। ये पेपर पढ़ने के बाद आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा सोचने समझने का। नीति शास्त्र की क्या बातें सही है और क्या बातें गलत है, और आपके सामने केस दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी बहुत बार केस सुना होगा कि आपके सामने एक औरत, 2 औरत, एक आपकी पत्नी है और एक माँ डूब रही है नदी में, और आप खड़े हैं, तो आप दोनों में से पहले किसको बचाएंगे। तो वो इथिक्स का ही इसी में से आता है। आपने बहुत बार देखा होगा इंटरव्यू पे जगह जगह, या फिर आपके सामने एक केस रखा जाएगा कि बताइए आप किसी कंपनी में जा करके उसके मैनेजर बन गए हैं, आप नहीं सरकारी नौकरी का जैसे है, आप आईएएस है और किसी ज़िले में क्या बन गए हैं, डीएम बन गए हैं। और अब डीएम बन गए तो आपके साले साहब मान लीजिए कि वहाँ पर व्यापारी वहाँ पर टेंडर लेते हैं, तो क्या आप ऐसे में अपने साले को कम पैसे में ही टेंडर देंगे। ऐसे ऐसे आपके सामने केसेज रखे जाएंगे, वो हल करना पड़ता है आपको। तो वो इसमें पढ़ा जाता है। तो आपके कितने हुए, मैंने यहाँ से नंबर जोड़िए फिर से। तो मैंने कहा यहाँ से नंबर सुनना, ये दोनों पासिंग मार्क है, नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन पास होना जरूरी है। यहाँ पे 250 नंबर, 250, 500, फिर 750, फिर 1000 नंबर हुए। फिर कितना हुआ, कितने हुए भाई, 4, ये 1000, 1250, कितने हुए, 1250। फिर अब इतने जब करने के बाद आपके पेपर 7 से 8वां पेपर मान लीजिए होगा, बस मैं गिना रहा हूँ कितने होंगे, तो हो सकता है अब आपका 8वां पेपर होगा। 8वां पेपर होगा आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब जैसे आपने जो विषय चूज किया है, आपने मतलब जैसे आपको किसी विषय में बहुत ज़बरदस्त आपकी पकड़ है, जिस विषय में, जैसे बहुत लोगों का हिस्ट्री में पकड़ होता है, बहुत लोगों को जियोग्राफी में होता है, बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स में, बहुत लोगों को साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस भी विषय में आपकी पकड़ होती है, चाहे जो भी विषय, उसको आप अपना ऑप्शनल चुनते हैं कि मैं इस पेपर को दूंगा। और ये ऑप्शनल जो होगा ये 500 नंबर का होगा। कितने का होगा, 500 नंबर का। इसमें 2 पेपर होंगे ऑप्शनल में, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, 2 पेपर 3-3 घंटे में करके होगा। एक होगा 250 नंबर का, दूसरा भी कितना होगा, 250 नंबर का होगा, दूसरा भी 250, मतलब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 500 नंबर के। ऊपर मैंने लिखा ही है। तो अभी मैंने जोड़ा था, कितने नंबर का था, 1250 ये नंबर आए थे, पाँचों जोड़ करके, फिर 500 ये कितने हो गए 1750 नंबर के। कितने हो गए, 1750 नंबर के कुल टोटल हो गया। पूरा टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो 1750 से, यहाँ से मैंने जोड़ा है, यहाँ से जोड़ा है फुल, ये टोटल 1750। अब इस 1750 में अगर कोई आपने अगर जनरल कास्ट या ओबीसी से भी आता है तो वो 650 नंबर ला लेगा तो पक्का सिलेक्शन होगी उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको प्रीलिम्स में थोड़ा मेहनत करनी है, इसमें नंबर आएंगे, अच्छे खासे नंबर आते हैं, बस थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऑप्शनल में तो बहुत अच्छे खासे नंबर लाते हैं। इतना लाने के बाद फिर आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरिट बनेगी। अब जिसका मेरिट में ऊपर के जो, जैसे मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी है तो करीब 3 गुना बुलाते हैं, करीब 3000 लोगों को, 3000 लोगों को बुलाएंगे। 3000 लोगों को बुलाया जाएगा तो फिर उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू जिनका होता है वो इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, इंटरव्यू मैंने बताया है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। इंटरव्यू जो होगा ये 275 नंबर का होगा। कितने, 275 नंबर का। तो मैंने यहाँ पर लिया था तो कुल टोटल आया था 2025 नंबर है। ये 2025 नंबर में जो बंदा 750 के आसपास या 700 के आसपास नंबर ला लेता है वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर मिल जाता है उसके भारत का ज़िले का मुखिया बन जाता है। बहुत बड़े बड़े पद है भाई, इनको समझ लीजिए कि विधायक, सांसद, ये सब इनका जल्दी कुछ कर नहीं सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये नहीं कि अपने मर्जी से हटा सके। एक तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री भी इनको जल्दी नहीं हटा सकते। अगर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इनको हटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी पहली बात कि आप क्यों इनको हटा रहे हैं। इन्हीं को अच्छा याद रखना कि इन्हीं को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इन्हीं पदों को क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है।
कहा जाता है ना कि भारत को कौन चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले चलाते हैं। मतलब इनके ये सरकार तो आती जाएगी 5 साल में, लेकिन ये लोग हमेशा बने रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, या इसी को हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं? नौकरशाही, इसी पद को कहते हैं। तो बहुत बड़ा पद है भाई। तो इतनी बातें मैंने इनके बारे में आज पूरी यूपीएससी के बारे में बताई है। फिर इसमें हर एक में कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं, और मैंने कहा ऑप्शनल का मतलब अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं या जो भी 8 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, 12 में पढ़ रहे हो, चाहे जिस क्लास में, उसमें से अगर आपको आगे चल के इसकी तैयारी करनी है तो आप अभी से किसी एक विषय पर एकदम ज़बरदस्त फोकस बना लीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप ग्रेजुएशन जैसे ही पास करें, ग्रेजुएशन मतलब BA 15 की पढ़ाई जैसे ही पास करें, तो आपके सामने ये समस्या न रहे कि सर अभी तो मुझे पहले से पता नहीं था। ग्रामीण बच्चे इसमें कभी सक्सेस नहीं हो पाता। जैसे आपने सुना होगा कि DM के घर के बच्चे DM बनते, क्योंकि DM साहब अपने बच्चे को समझाते हैं कि देखो बेटा, पहले से ही तैयारी में लग जाओ और एक विषय को अपना पकड़ के तैयारी एकदम अच्छे से कर लो, और विषय पकड़ के चलाते रहो आराम से, लेकिन एक विषय में अपनी ज़बरदस्त पकड़ बना लो। तो जैसे ही वो बच्चा BA पास होता है, 21 वर्ष की उम्र होती है, 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए इस पद के लिए। तो जैसे 21 वर्ष होता है, वो बच्चा पहले से तैयार था, 21-22 साल की उम्र में ही होते ही तुरंत एग्ज़ाम देता है और निकाल लेता है। अब अगर कम उम्र में आपने IAS बना, तो समझ लीजिए कि भारत का जो सबसे उच्च पद होता है, भारत सचिव का लो या कैबिनेट सचिव का लो, वो बनते हैं। और उनके आगे जितने भी होते हैं पूरे देश के लोग, जितने देश के होते हैं अधिकारी, सब उनसे छोटे होते हैं, सब उनके अंडर में काम करेंगे, सब बहुत बड़ा पद होता है। प्राइम मिनिस्टर तक की उनकी अनुमति के बहुत बार काम नहीं करते हैं, अनुमति उनकी लेनी पड़ती है। तो बहुत बड़ी पद होती है। तो जितने कम उम्र में, तो अगर जैसे इसमें से जो भी लोग होंगे जिनको अच्छा लगा होगा कि सर नहीं मुझे इसके बारे में पढ़ना है, तो मैंने कहा था कि मैं इसको पढ़ाने को तो तैयार हूँ, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हैं इसको पढ़ने के लिए। इतना बड़ा सिलेबस के बारे में अब तो देख लेंगे तो और डर जाएंगे। लेकिन याद रखना कि जो आंधियों में अपने आप को संभाले रखते हैं पेड़ पौधे, वही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और इतना बड़ा तैयारी करने के बाद इतना एक चीज़ तो और होता है कि अगर आपने इतना तैयारी कर लिया, तो अगर मान लीजिए कि नहीं सक्सेस होते, लेकिन छोट मोट नौकरियां तो आराम से निकाल लेंगे। इतना पढ़ने के बाद तो नौकरियां छोट मोट तो आराम से आपके कदमों में रहेंगे कि भाई आइए आप मुझे ग्रहण कीजिए, ऐसे होते हैं। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद कौन सा चीज़ बचेगा भाई, कुछ नहीं बचता है, सब कंप्लीट होता है। और बच्चे जब भी जाते हैं कहीं तैयारी करने, एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पर मैंने इथिक्स को गलत लिखा था, इथिक्स ETHICH होता है, CS होता है इथिक्स। तो जहाँ जाएंगे उनके लिए तो सब चीज़ सरल लगेगा। जैसे एक बड़े व्यक्ति के आगे छोटे 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे वैसे समझ में आते हैं। इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद तो हर व्यक्ति के लिए सब बातें छोटी लगती हैं। मुद्दे इतने बड़े, इतने मामले देखा है उसने, केस को, इथिक्स को पढ़ते वक्त ऐसे ऐसे केस सॉल्व किया है कि उसके सामने बड़े से बड़े अब केस भी क्या लगेंगे, सरल लगेंगे, छोटे लगेंगे। चलिए फिर अगर जैसे होगा कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो छात्र मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे छात्र हैं या सभी लोग, कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा था। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।